उत्तराखंड से मैं आता हूं। उत्तराखंड की स्थिति यह है कि उत्तराखंड का जीवन 5 साल, ये ज्यादा से ज्यादा 10 साल का है, वो कश्मीर बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। उसके लिए मैं आपको ये बताता हूं कि बद्रीनाथ में, केदारनाथ में मस्जिद बन गई है, इबादतगाह बन गई है, वहां पे नमाज अदा होनी शुरू हो गई है। जो वोटेज परसेंटेज चेंज हुआ है 2012 से लेकर 2022 तक, ये 43% जो है उधम सिंह नगर में, देहरादून में 41%, नैनीताल में 32%, हरिद्वार में 33%, हरिद्वार पूरा शहर घेर लिया गया है और टोटल परसेंटेज राइज 37% है। और ये 20% से लेके यहां तक इतनी परसेंटेज राइज हो गई है। और पूरे पहाड़ में, पूरे देहरादून में जितना भी फल और सब्जी का बिजनेस है, ये 90% बिजनेस हमारे शांति दूतों के पास है। 2012 में इसका एक सर्वे कराया गया था। देहरादून सिटी में 7001 ठेले वाले जो फल और सब्जी बेचते हैं, ये सारे शांति दूत थे और उसमें से अधिकांश जो है वो बांग्लादेश से आने वाले थे। उसकी पूरी लिस्ट तैयार करके, मुझको इसको कहने में कोई शर्म नहीं है और कोई हिचक भी नहीं है, जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव जी ने ये सर्वे करवाया था और इस सर्वे करा के बीजेपी की गवर्नमेंट को दिया गया था कि मुझको पुलिस मुहैया करा दीजिए और मैं इन सबको डिटेंशन, जो कि स्टेट का सब्जेक्ट है, डिटेन कर दूंगा, डिटेक्शन में डाल दूंगा और इनको डिपोर्टेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। तो उस जुलाई 31 को शंभुनाथ श्रीवास्तव जी का कार्यकाल उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने समाप्त कर दिया। तो ये हमारी स्थिति है। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि हमारा उत्तराखंड का 630 किलोमीटर का बॉर्डर चाइना के साथ लगता है और एक बटालियन जो है वो 40 किलोमीटर के एरिया को पेट्रोल करती है। हमारे यहाँ वहाँ पे स्काउट्स एंड गाइड्स हैं। उन स्काउट्स एंड गाइड्स को अरुणाचल जो स्काउट्स हैं या जो सिक्किम स्काउट्स हैं, उसके तर्ज के ऊपर पैरामिलिट्री फोर्स की तरह उनको वहां पे लगाया जाए। उनकी भर्ती जो है वहीं कुमाऊं और गढ़वाल से हो और वो वहीं वो पोस्ट रहे 6 से 7 साल तक। और उनके परिवार को, क्योंकि हमारे यहाँ एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें फिशरीज में और पिगरीज में 80% गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो अगर हम पिगरीज को वहां पे लगा देंगे तो हमारे शांतिदूत शायद उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो वो वहां से निकल जाएंगे और हमारा समाज जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वहां पे बन जाएगा। ये एक मेरा सुझाव है जो मैं कि धामी साहब को भी दे चुका हूं, सबको दे चुका हूं, और उससे हम उत्तराखंड का जीवन बढ़ा सकते हैं और जो होनी है उसको थोड़े दिन के लिए टाल सकते हैं। हमें टाइम मिल सकता है लड़ने के लिए। तो ये दयनीय स्थिति है पूरे। और सबसे मैक्सिमम देहरादून शहर के अंदर धर्मपुर में जो चेंज आया है, 56% शांति दूतों की आबादी है। देहरादून सिटी भी सेफ नहीं है, कोई कॉलोनी सेफ नहीं है। देहरादून में क्या आप कर सकते हैं उसका सोल्यूशन? मंदिर को सेंटर बना के मित्र मंडली बनाइए, मंदिर में जाके इकट्ठे होइए, मंदिर में जाके सबके साथ बनिए, मंदिर का भी उत्थान कीजिए और आपसी में भाईचारा बढ़ाइए और एक दूसरे को पहचानिए। वो आपका एक जो मित्र मंडली है, अगर आपके घर में 4 लोग आते हैं तो आपने उस मंडली को बुलाया तो वो आपके साथ खड़े होंगे, अन्यथा आपके पास कोई आदमी नहीं है। आपने अगर हथियार भी ले लिए तो उसमें 6 गोली होंगी, कितने लोगों को मारेंगे उसके बाद आप मरेंगे अवश्य, ये पक्का है। अब ये कुछ खालिस्तान की बात हुई थी तो मैंने इसमें देखा कि इसमें एक मेरे भाई यहाँ पे दस्तार पहने हुए है और एक भाई मेरे पीछे थे, उन्होंने दस्तार पहनी हुई थी। ये अंग्रेजों का षड्यंत्र था। 1823 में अंग्रेजों ने रियलाइज कर लिया कि हमको हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा। उन्होंने तब से ये षड्यंत्र करना शुरू किया कि कैसे हिंदुओं को सिखों से अलग किया जाए। और सबसे पहले ये 1857 के विद्रोह के बाद एक जो कमीशन बना था, जोनाथन पील का कमीशन, उसने उसमें पाया कि इस विद्रोह को कराने वाले ब्राह्मण थे। तो उन्होंने ब्राह्मणों के अगेंस्ट जो है एक पूरे षड्यंत्र रचा कि ब्राह्मणों को हर हालत में, हर जगह पे उनको नीचा दिखाया जाए। उसके बाद सिख समाज को हिंदुओं से अलग करने के लिए अर्नेस्ट ट्रंप, मैं पूरे ज्यादा टाइम ना लेके मैं आपकी पूरी लिस्ट ले लेता हूं, जो लोग इच्छुक हों वो इसको जरूर पढ़ें और अपने आप को इससे अवगत कराएं कि ये कैसे हुआ। तो उस समाज को हमको अपने पास वापस लाना है। घर वापसी एक बहुत अच्छा
सुझाव है और वर्केबल है, लेकिन घर वापसी का नुकसान पंजाब में हुआ। जो घर वापसी वहां पे करा रहे थे, उन लोगों ने अपनी सीमा की दायरा कुछ भटक गई और उन्होंने 20 सिखों को पकड़ के उनके बाल काट दिए और उनकी भी घर वापसी करा दी। उससे एक आघात पहुंचा सिख समुदाय को। मैं उस परिवार से आता हूं जिसमें केशधारी भी हैं और मेरे जैसे भी हैं। उदाहरण के तौर पर दे देता हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रदीप दत्ता जो है वो केशधारी है। मैं कुलदीप दत्ता हूं, मैं केशधारी नहीं हूं। अब ये इसकी खालिस्तान की जो नींव जो है ये सिंह सभा मूवमेंट में रखी गई। इसको अगर आपने पढ़ना है कि क्या किया गया, कैफी खान को पढ़ लीजिए, गुलाम हुसैन खान को पढ़ लीजिए, गुलाम मोहिउद्दीन को पढ़ लीजिए, मोहम्मद वारिस इबारतनामा उसका पढ़ लीजिए, मिर्जा मोहम्मद हारजी पढ़ लीजिए, मोहम्मद शफी वारिद पढ़ लीजिए, मोहम्मद कलंदर यार पढ़ लीजिए, मोहम्मद लतीफ पढ़ लीजिए, हिस्ट्री ऑफ पंजाब। अंग्रेज कौन कौन है? रॉबर्ट पेन पढ़ लीजिए, लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स ब्राउन, जॉन फॉरेस्टर, जॉन मैकग्रेगर, डगलस थॉर्टन, जेडी कनिंघम, अर्नेस्ट ट्रंप, मैकलियड, ऑथर मैकॉलिफ, लॉर्ड रिपन। ये सारे ऑथर्स हैं जो आपको बताएंगे कि पंजाब में क्या हुआ। और ये डेविड पेट्री जो इंडिया में इंटेलिजेंस के चीफ थे, उन्होंने 1910 में होम ऑफिस को लिखा कि वी हैव बीन सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग अ डिवाइड बिटवीन द हिंदूज एंड सिख्स। और डेविड पेट्री वापस इंग्लैंड गए, उनको नाइटहुड दिया गया और नाइटहुड देने के बाद उन्होंने ये रिपोर्ट लिखी थी एंड ही बिकेम हेड ऑफ MI5। तो ये सिलसिला सिंह सभा मूवमेंट जो है ये अंग्रेजों की वहां पे बिठाई हुई है। तो ये चीज पढ़ के हमको, ये हमारे भाई हैं जो इसने भी दस्तार बांधी हुई है। दस्तार बंदी जैसे हमारे यहाँ मुंडन की सेरेमनी होती है, सिखों में दस्तार बंदी होती है जब पगड़ी बांधी जाती है। तो ये हमारे भाई हैं, ये हमसे अलग ना हो, इनको वापस लाना है। अब इनको हमें हिंदू नहीं बनाना, ये है ही हिंदू, लेकिन इनके मन में जो मनमुटाव हो गया है तो थोड़ी सी घर वापसी की वजह से हो, और बाकी सारा अंग्रेजों का क्या हुआ है उसको हम ठीक कर लेंगे, तो उसका वो समाधान बिल्कुल हो जाएगा, उनका भ्रम दूर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। राम राम।